मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इनपुट डिवाइस के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को संदेश भेजता है, और इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका CPU, यानी कि जो कुछ भी हम इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी CPU के अंदर जाती हैं। CPU को हम प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करके उसका क्या मतलब, उसे छांटा जाता है और उसके बाद उसको किस आउटपुट के द्वारा भेजना है, बाहर निकालना है उस संदेश को, वो ये CPU आपका तय करता है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग मतलब कि ऐसा डिवाइस जो प्रोसेस करता है किसी चीज़ को। जैसे आपका CPU है, तो इस CPU को आप या तो कीबोर्ड के माध्यम से या फिर कह लीजिए कि माउस के माध्यम से, कीबोर्ड या माउस के माध्यम से आप इसको संदेश भेजते हैं। तो इसके अंदर अपना इसका दिमाग होता है, जिससे ये जो भी इनपुट आप देते हैं उसे क्या करता है, उसे समझता है और समझ करके उसके अनुसार जो आउटपुट होगा उसे एक स्क्रीन पर दिखाता है। यही इसकी डेफिनेशन भी देखिए। प्रोसेसिंग डिवाइस का कार्य प्राप्त इनपुट का, यानी कि जो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आप यहाँ से क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। यहाँ से आप इसको इनपुट देते हैं। इनपुट देने के लिए कई यंत्र हैं। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड है, माउस है, ठीक। इसके अलावा और भी 10-12 यंत्र थे जिसको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आपको बताया जा चुका है कि इनपुट यंत्र आपका कौन कौन सा होता है। तो ये सारे यंत्र CPU से जुड़े होते हैं, यानी कि हम किससे जुड़े होते हैं, इनपुट से, और इनपुट यंत्र किससे जुड़े होते हैं, CPU से। CPU को जनरली कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है, और ये जो भी हम कुछ देते हैं वो इनपुट के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, CPU के अंदर पहुँचता है। CPU उसका हल निकालने की कोशिश करता है, और जब हल निकल जाता है तो उस हल को दिखाने के लिए वो किसका सहारा लेता है, आउटपुट डिवाइस का सहारा लेता है। आउटपुट डिवाइस में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, आउटपुट डिवाइस में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। आउटपुट डिवाइस में आपका स्क्रीन आता है, आउटपुट डिवाइस में आपका साउंड आता है, आउटपुट डिवाइस में आपका प्रोजेक्टर आता है जिसकी मदद से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आउटपुट है, ठीक। तो प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि चीज़ों को हल करना और उसका मतलब निकाल करके देना। जैसे हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम कान के माध्यम से क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, या आँख के माध्यम से। अगर लिखित रूप में होगा तो आँख से देख करके निकालेंगे उसका हल। अगर वही चीज़ कोई पूछ रहा है तो कान से सुनेंगे। तो आँख और कान एक तरह से कह लीजिए कि हमारे शरीर के लिए एक इनपुट डिवाइस की तरह है, और ये जो हमारा ब्रेन है ये हमारा प्रोसेस करेगा उसको। जो क्वेश्चन कोई अगर पूछेगा तो वो ब्रेन प्रोसेस करेगा। जब उसका उत्तर मिल जाएगा तो या तो उसे हम लिख के बता दें या हम बोल के बता दें। तो सेम काम वही है कंप्यूटर में कि जब किसी भी चीज़ का उत्तर मिल जाता है, इसको प्रोसेस कर लेता है ये अपने दिमाग से, तो उस उत्तर को या तो ये दिखा देता है, या फिर वो अगर सुनाने लायक होता है तो उसे क्या कर देता है, उस उत्तर को बोल करके सुना देता है, यानी कि आपकी समस्या का हल निकल जाता है। तो इसकी डिफिनेशन आपने देखा। प्रोसेसिंग डिवाइस का कार्य प्राप्त इनपुट का आउटपुट देना है। मतलब जो इनपुट प्राप्त होगा यहाँ से, इसको कुछ ना कुछ इसका आउटपुट आपको देगा। जो इनपुट यहाँ से मिलेगा उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देना है, लेकिन सही आउटपुट देगा इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, इसे कुछ उसका उत्तर निकालना पड़ेगा, यानी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बीच में क्या आ जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, जो आपके इनपुट के अनुसार उसका सही उत्तर ढूंढता है और उसके बाद उसे आउटपुट के माध्यम से आपको दिखाने का कार्य करता है। तो वही लिखा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस का कार्य प्राप्त इनपुट को आउटपुट देना होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मध्यस्थ कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ये एक ऐसा डिवाइस है जो बीच में रहता है, यानी कि इनपुट से सिग्नल रिसीव करता है और उसका सही आंसर क्या है उसे आउटपुट के माध्यम से दिखाने का काम करता है। तो यानी कि ये मीडिएटर हुआ, ये बीच का हुआ। अब इसमें देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ भी कह सकते हैं।
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब इसका मध्यस्थ पार्ट का सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण क्या है? सीपीयू। सीपीयू अपने आप में एक बहुत बेस्ट उदाहरण है इसका। कंप्यूटर के सारे कार्यों को मैनेज करने के लिए किया जाता है, मतलब कंप्यूटर का जितना भी कार्य है, जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों को कौन मैनेज करता है? हमारा दिमाग मैनेज करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सीपीयू है ये भी सारे कार्यों को नियंत्रण करता है, यानी कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। आइए इसकी वर्किंग प्रोसेस को हम जानते हैं। देखिए इसका वर्किंग प्रोसेस जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। इनपुट की परिभाषा पढ़ाई जा चुकी है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं ये भी आपको बताया जा चुका है। ये इनपुट डिवाइस संदेश भेजते हैं, तो ये संदेश किस में जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये संदेश जाता है, यानी सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर कुछ इस तरह के फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल करके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो आपका जो भी जटिल से जटिल समस्या होती है, जिसे आप इनपुट यंत्रों के माध्यम से सीपीयू के अंदर भेजते हैं, उस समस्या को हल किया जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए अगर वो गणितीय समस्या है, यानी गणित से संबंधित है, एल्गोरिथम है, मतलब प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग या ऐसी चीज़ें है, मैथमेटिक्स की जटिल से जटिल कैलकुलेशन है, या कोई अन्य मैथमेटिक्स से रिलेटेड समस्या है, तो उसको एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर रख करके उसे सॉल्व करता है सीपीयू। कौन सॉल्व करता है? सीपीयू। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। यही सीपीयू के अंदर ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, जिसको एएलयू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर मैथमेटिक्स के सारे कैलकुलेशन वगैरह हल होते हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब जो पूरा कंप्यूटर आपका फंक्शन सही से कर रहा है, एक साथ आप कई इनपुट दे देते हैं, तो उन सारे इनपुट को लेकर के और आपको 1 बाय 1 सारे इनपुट का सही आउटपुट देता है, कंट्रोल करता है, सारी बातों को अपने अंदर रखता है और धीरे धीरे उन सारी चीज़ों का आउटपुट आपको देता है। पूरे तरह से कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए जो जिस सीपीयू के अंदर जो यूनिट बनाई गई है उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और इन दोनों काम को करने के लिए मेमोरी का प्रयोग होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं या कुछ समझते हैं तो उसमें हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम अपना पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, उसमें हमारा दिमाग यूज होता है। वैसे ही कंप्यूटर जब किसी चीज़ को नियंत्रित कर रहा होता है या फिर किसी समस्या का हल निकाल रहा होता है, तो उसे मेमोरी की आवश्यकता होती है, और वो मेमोरी की आवश्यकता मेमोरी यूनिट से मिलती है। ठीक, तो ये सारे यूनिट्स हैं, पार्ट हैं इसके सीपीयू के, जिसके मदद से इनपुट ले करके सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, ये उसका प्रोसेस करता है आपकी समस्या का, और उसका उत्तर निकाल करके वो किस यंत्र को भेज देता है? वो भेज देता है आउटपुट यंत्र को। आउटपुट यंत्र में बहुत ढेर सारे यंत्र हैं, जिसमें मुख्य 2 यंत्र हैं। जैसे आपका स्पीकर कर लीजिए या स्क्रीन कर लीजिए, जो कंप्यूटर के साथ हमेशा जुड़ा होता है। अगर स्क्रीन न रहे तो कंप्यूटर क्या आउटपुट दे रहा है आप शायद नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि जो आउटपुट मिल रहा है, जो उत्तर मिल रहा है, जो समस्या का समाधान मिल रहा है, उसे किस यंत्र के द्वारा दिखाया जाता है? आउटपुट यंत्र के द्वारा दिखाया जाता है। और हम अपनी समस्या को यहाँ से रिसीव करते हैं, देते वहाँ से हैं, प्रोसेस यहाँ पे होता है और रिसीव यहाँ से होता है। तो ये वर्किंग है पूरा, सीपीयू कैसे काम करता है, ये इसकी पूरी वर्किंग है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि सीपीयू के और कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनकी मदद से ये कार्य करता है। ये सीपीयू है। अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो इस सीपीयू का आप किससे जोड़ेंगे? इस सीपीयू को आप जोड़ देते हैं जनरली किससे जोड़ते हैं? कीबोर्ड से। ये अगर आपका कीबोर्ड है और आपका ये मान लीजिए एक माउस है, ठीक, तो कीबोर्ड और माउस दोनों वायर आपका किससे जुड़ा होता है? दोनों का दोनों वायर आपका सीपीयू से जुड़ा होता है। और ये मान लीजिए कोई एक यूज़र है, तो ये जो यूज़र है ये हम है, यूज़र है जो इसका प्रयोग कर रहा है। इसकी कोई समस्या है तो वो डायरेक्ट सीपीयू से नहीं जुड़ेगा। यूज़र डायरेक्ट सीपीयू से कभी नहीं जुड़ता, जबकि जो आपकी समस्या है उसका हल सीपीयू में ही निकलता है। लेकिन आप डायरेक्ट सीपीयू से नहीं जुड़े होते हैं। आप किससे जुड़ते हैं? आप या तो कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से संदेश अपना कहाँ भेजते हैं? सीपीयू के अंदर भेजते हैं। ये नॉर्मली सीपीयू इस डब्बे की तरह दिखाई देता है। इस सीपीयू के अंदर कई पार्ट होते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, आपका जो इसका सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक बहुत बड़ा सा सेमीकंडक्टर का बोर्ड होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। इस बोर्ड से ये जितने यंत्र आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे यंत्र इस बोर्ड में जुड़े होते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है जिससे सारे यंत्र जुड़े होते हैं। इसमें इसको पावर सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है,
और जो पावर सप्लाई आपकी आती है वो 220 वोल्ट आती है। लेकिन ये पावर सप्लाई के लिए एक SMPS का प्रयोग किया जाता है, स्विच, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। ये क्या करता है, 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके इसको लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। लो वोल्ट मतलब कि इतना वोल्ट अगर हम भेज देंगे तो ये जितने इसके छोटे छोटे डिवाइस है ये सारे डिवाइस जल जाएंगे। तो इसे जलने से रोकने के लिए, कंट्रोल के लिए SMPS का प्रयोग किया जाता है, जो इसके अंदर लगा होता है। ठीक, अब मदरबोर्ड लगा होता है। इसके बाद सबसे जो CPU के अंदर जो सबसे कीमती डिवाइस कह लीजिए यंत्र होता है या सबसे कीमती चीज़ होती है वो होता है आपका प्रोसेसर। एक पतले से छिलके की तरह होता है, ऐसे ताश का पत्ता तो बड़ा हो जाएगा, एक यूँ समझ लीजिए कि माचिस की डिब्बी का जो ऊपरी लेयर है उसके बराबर होता है ये प्रोसेसर, जिसमें छोटे छोटे पिन होते हैं। इस प्रोसेसर को बहुत ही कठिनाई के द्वारा बनाया जाता है और यही प्रोसेसर कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। यही प्रोसेस करता है और सारी चीज़ों का, आपकी समस्याओं का हल इसी प्रोसेसर के द्वारा निकाल। ये प्रोसेसर जितना तेज़ होगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर चलेगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, प्रोसेसर हो गया आपका, मदरबोर्ड हो गया, इसके बाद आता है आपका रैम। रैम किसी भी चीज़ कंप्यूटर कितना तेज़ी से सोच सकता है, या अगर आप बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट कीबोर्ड और माउस की मदद से दे रहे हैं तो वो सारी रिक्वेस्ट आके कंप्यूटर के दिमाग में स्टोर होती है। तो कंप्यूटर कितना देर तक या कितनी बातों को दिमाग में स्टोर करके रख सकता है। एक साथ मान लीजिए आपने 20 सवाल दे दिए, तो 20 सवाल ये स्टोर करके रख पा रहा है और 20 का उत्तर दे पा रहा है कि नहीं, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका प्रोसेसर कैसा है और उसका रैम कैसा है। प्रोसेसर तेज़ होगा तो वो जल्दी से जल्दी 20 चीज़ का हल निकालेगा, और रैम ज़्यादा होगा तो 20 चीज़ों का हल निकाल के उसका आउटपुट देगा। अगर रैम कम होगी तो वो क्या करेगा, 20 चीज़ का हल निकाल करके आउटपुट हो सकता है सही से नहीं दे पाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते होंगे तो उसमें अगर रैम ज़्यादा रहता है तो आप कितना भी इनपुट देते हैं, कितनी बार भी बटन टच करते हैं, कितना भी सॉफ्टवेयर एक साथ ही खोलते हैं, सारे सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उस फ़ोन का रैम ज़्यादा होता है, मतलब उस फ़ोन के सोचने की मेमोरी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जितना भी इनपुट आप उसको देंगे वो आउटपुट के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा तुरंत। वो उसके अंदर ज़्यादा मेमोरी होगी तो वो सारी बातों को सोच के रखेगा और उसका हल निकाल के आपको दे देगा। इसके बाद आता है आपका ये ऑप्टिकल ड्राइव, इसे CD ड्राइव भी करते हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट, मतलब इसमें एक लेंस होता है जिसके माध्यम से लेज़र का प्रयोग किया जाता है, और मैग्नेटिक डिस्क होती है, CD कह लीजिए या DVD कह लीजिए, इसको आप इसके अंदर डाल के कोई सॉफ्टवेयर लोड करना है। जनरली इसका प्रयोग इसीलिए करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई ड्राइवर किसी डिवाइस का अगर लोड करना है तो उसकी एक CD होती है जिसको इसके अंदर डालते हैं और ये इसके अंदर लगाते हैं। इसे CD ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव करते हैं। हार्ड ड्राइव एक बहुत मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। हार्ड ड्राइव मतलब कि परमानेंट मेमोरी। जैसे ये रैम है तो रैम आपकी जो टेम्पररी मेमोरी है, जब कंप्यूटर बंद होगा तो ये रैम 0 हो जाएगी, लेकिन परमानेंट मेमोरी को आप हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क मतलब आप जैसे मोबाइल में जिस चीज़ को मेमोरी कार्ड कहते हैं, कंप्यूटर में सेम उसी चीज़ को हार्ड डिस्क कहते हैं। जैसे मोबाइल में क्या है, आप मेमोरी कार्ड है उसमें खूब ढेर सारा फ़ोटो रखे हुए हैं, तो उन सारे फ़ोटो को अगर मेमोरी कार्ड आप निकाल के दूसरे फ़ोन में लगाएंगे तो दूसरे फ़ोन में सारे फ़ोटो दिखाई देने लगेंगे। तो इसका मतलब कि किसी भी सूचना को, डेटा को या फ़ोटो को या वीडियो को, किसी भी चीज़ को जो आपका मुख्य दस्तावेज है उसको हमेशा हमेशा के लिए रखने वाला बर्तन कह लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड कहते हैं। मोबाइल में लगाते हैं और कंप्यूटर में उसी मेमोरी कार्ड को किस रूप में जाना जाता है, हार्ड ड्राइव के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका ये कूलिंग फ़ैन है, इधर रहा ये कूलिंग फ़ैन इस प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है। ये प्रोसेसर ही है मेन पार्ट जो चीज़ों को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। आप भी जानते हैं जब कोई भी काम होता है, कोई ऐसा यंत्र जो प्रोसेस कर रहा है तो ये बहुत जल्दी हीट होता है, तो इसकी हीट, ये ज़्यादा हीट होकर के अपना मिसबिहेव ना करने लगे, इसके लिए इसके ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इसके ऊपर कूलिंग फ़ैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो CPU के छोटे छोटे पार्ट हैं, इनके बारे में और इसका लो लेवल से लेकर के हाई लेवल, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसके अगले वाले लेक्चर में। और ये आपका CPU का पार्ट हो गया। इसके बाद इसी का आगे देखेंगे आप, तो इसके मेन पार्ट कौन कौन से, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, सिस्टम फ़ैन है, और इसके बाद में हार्ड ड्राइव है, इसे कूलिंग फ़ैन भी कहते हैं, रैम भी है, SMPS भी है, और ऑप्टिकल और CD ड्राइव। ये सब मेन हार्डवेयर पार्ट है किसके, CPU के। तो इनपुट डिवाइस आपने पहले वाले लेक्चर में सारा पढ़ चुका है। इस लेक्चर में आपने प्रोसेसिंग
डिवाइस का इंट्रोडक्शन और उसका कार्य कैसे करता है वो जान लिया, यानी सीपीयू के बारे में। अब जब सूचना आप इनपुट के द्वारा प्रोसेसिंग डिवाइस में भेज दिए हैं, तो अब ये प्रोसेसिंग डिवाइस के सारे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसके सूचना जो रिसीव हो रही है सीपीयू में, वो कैसे उसका हल निकलता है और कौन कौन से उसमें यंत्र होते हैं, किसका किसका काम सहयोग से आपका जो इनपुट से संदेश भेजा गया उसका हल निकलता है। इसके बाद में जो हल निकल जाएगा उसके लिए फिर आउटपुट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस। उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हल निकल के आ रहा है सीपीयू से, उसे कैसे आउटपुट पे दिखाया जाता है। थैंक यू।